अच्छा, तो एपीआई रिक्वेस्ट के लिए हम फैच को यूज़ करते हैं, ठीक है। एपीआई का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था, जो भी मेरे ख्याल से पिछले वीक में बताया था मैंने। हाँ, पिछले वीक में मैंने आपको पूरा बता दिया था एपीआई का काम क्या होता है। क्या काम होता है एपीआई का? सर्वर पे रिक्वेस्ट लेके जाना, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, जो भी आपकी डिमांड है। सर्वर का काम क्या है? डेटाबेस से कम्युनिकेशन करना, सही है। और वो सर्वर है क्या? मिडिल मैन है। क्या है? मिडिल मैन, जिसके थ्रू आपको जो है ना काम करवा रहा है। अच्छा, अब हमें एक एपीआई कॉल करनी है तो हमारे पास बहुत सारी एपीआईज होती हैं जो लोगों ने बना के ऐसी फ्री रखी हुई होती हैं, और ये भी पैसों की होती है। मतलब फ्री से मुराद ये होता है कि लोग इसको बेचते भी हैं, तो काइंड ऑफ अर्निंग है ये, ठीक है। लाखों करोड़ों रुपए भी कमाए जाते हैं इससे। डिपेंड करता है आपका डाटा किस तरह का है, एपीआई किस तरह की है। अच्छा, मैं आपको एक एपीआई दिखा देता हूँ। अच्छा, ये एक डमी जेसन वेबसाइट है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगी कुछ एपीआई। जैसे यहाँ पे ये एक वेबसाइट आ रही है, ठीक है। ये यूआरएल है, ठीक है। यूआरएल है ना, ये इसी को एपीआई कहा जाता है जो कि रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। अब मैं यूज़र्स का एक डाटा यूज़ करूँगा, ठीक है, जिसमें मेरे पास जितने यूज़र्स हैं सारे यूज़र्स ना मैं मंगवा लूँगा, ठीक है। तो मैं इस एपीआई को करूँगा कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दूँगा, पेस्ट, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ पहला तरीका प्रोमिसेस के थ्रू, ठीक है, जिसमें हम डॉट देन यू करके कैच करके यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रोमिसेस लिखने की नीड नहीं है, लेकिन ये प्रॉमिस बन चुका है, सही है। ये आपका क्या है? कॉल बैक है ना। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी कि सर्वर एक रिस्पॉन्स करेगा। दूसरा क्या है आपके पास? कैच। कैच में क्या होता है हमारे पास? अगर कोई एरर आता है तो हमारे पास कहाँ आता है? कैच के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। जब भी एपीआई कॉलिंग पे काम करो ना, ठीक है, तो एक फंक्शन बना लेते हैं हम सिंपल सा। हम इसको कर देते हैं फैच डाटा, ठीक है। फंक्शन बना लिया। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ बताता हूँ। ट्राई और कैच के अंदर इसको रखो। किसमें? ट्राई और कैच, ठीक है। ट्राई और कैच एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपकी एपीआई सही हिट होगी तो वो ट्राई तक चलेगा, और अगर कोई इशू आता है, एरर आता है, तो वो कैच में गिर जाता है। तो इससे होता है डीबगिंग करने में आपको आसानी होती है। कोई इशू अगर आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो आपको आसानी हो जाएगी, भाई कैच में गिर रहा है तो कैच में भी आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है। ट्राई के अंदर तो तब तक चलेगा जब तक सक्सेसफुल है आपकी चीज़, ठीक है। एक तो इसका हो गया। एक आपको कैच मिल गया, या आपका इस फंक्शन की वजह से हो सकता है, या कोई डाटा नहीं आया, कोई मिस हो गया, उसकी वजह से भी आपकी एपीआई फेल हो सकती है, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ फैच डाटा, ठीक है। कॉल डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, या उसको हम ऐसे भी कॉल कर सकते हैं किसी बटन के थ्रू, सही है। बटन अभी हमने बनाया नहीं है, लेकिन अब अभी हम ऐसे ही रख लेते हैं, बना देंगे। कंसोल लॉग करूँगा किसको? एरर कॉमा एरर, ठीक है। इसी को यहाँ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अगर कोई आएगा तो दिख जाएगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा, ठीक है। इसका पहले तो मैं ऑटो सेव बंद करूँ, नहीं तो ये रिक्वेस्ट ही करता रहेगा बार बार, ठीक है। ये रन हुआ है भी हमारा तक? नहीं, देखो आ गया, एरर आ गया, ठीक है। पता चलिए भाई, एक एरर आ गया हमारे पास। यही एरर है? नहीं, रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है। दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं, आ गया रिस्पॉन्स। अच्छा, रिस्पॉन्स क्या आ रहा है हमारे पास? रेस के अंदर स्टेटस 200। अच्छा, ये चीज़ याद रखना,
जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी डाटा के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, तो हमें एक स्टेटस मिलता है। स्टेटस का काइंड ऑफ कोड होता है जो बताता है आपकी रिक्वेस्ट सही है गलत। 200 का मतलब हम गेट की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और हमें डाटा वहाँ से मिल चुका है, रिसीव हो गया है। सर्वर पर हमने रिक्वेस्ट करी, हमें भाई डाटा ला के दे दो। मिसाल के तौर पर मैंने सर्वर पर रिक्वेस्ट करी कि मुझे मेरे गिटहब पर कोड ला के दे दो। सर्वर ने रिस्पॉन्स में मेरा गिटहब का कोड मुझे भेज दिया। ये 200 की जो है ना रिक्वेस्ट हो गई। किसकी हो गई? 200 की। स्टेटस कोड क्या होगा इसका? 200, क्योंकि एपीआई सक्सेसफुल हुई है ये। सही है। अच्छा, अब इसी में हमारे पास मेथड भी होते हैं एपीआई के अंदर, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। सही है। ये मुझे कहाँ मिल रहा है? इस लॉग के अंदर मिल रहा है। ठीक है, इसको मैं अगर कुछ आप बोलोगे तो अगड़म शकड़म कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आप देखो, ये रहा। और ये आपको क्या मिल रहा है? एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिस्पॉन्स के अंदर आपको क्या मिल रहा है? इसके अंदर एक रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स साथ ऑब्जेक्ट। मैं इसको खोलूँगा, मुझे बॉडी मिल रही है, हेडर मिल रहा है, ओके मिल रहा है। ओके मतलब मेरा रिस्पॉन्स सही है। और स्टेटस कोड क्या आ रहा है मेरे पास? 200। यूआरएल मेरा बता दिया। मैंने एक रिक्वेस्ट किसकी करी थी? यूज़र्स की। यहाँ पे लिखा हुआ है ना यूज़र्स। डमी जेसन के अंदर कुछ लोगों ने यूज़र्स सेव करके रखे हुए हैं, मतलब एक एपीआई बनाई गई है जिसमें डमी यूज़र्स हैं। तो आप उसको बोल रहे हो कि भाई आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, उससे डाटा मंगवा रहे हो, किसका? यूज़र्स का। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा? अभी आपको कहीं मिल रहा है? नज़र आ रहा है कहीं? मतलब डाटा तो आपको अंदर नहीं आ रहा ना? अब हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो कैसे यूज़ कर रहे हैं ये लोग। res.json, क्योंकि डाटा आपको इस फॉर्मेट में किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? जेसन फॉर्मेट के अंदर। मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे एक बना लेता हूँ, कन्वर्टेड डाटा। बस ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। और यहाँ लिखूँगा res.json। अब इस कन्वर्टेड डाटा को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, जेसन फॉर्मेट का पता है आपको? जेसन क्या होता है? किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया नहीं है? फुल फॉर्म तो पता ही होगी। हाँ, लेकिन जेसन एक फॉर्मेट है डाटा को लाने का। ठीक है, उसका एरे से ऑब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, सिर्फ डाटा किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। जेसन एक फॉर्मेट है। ठीक है, जेसन की फुल फॉर्म क्या है आपके पास? जावास्क्रिप्ट क्या था? ऑब्जेक्ट नोटेशंस। ठीक है, क्या लिखा मैं पढ़ो जरा इसको। आसान वर्ड में लिखा हुआ है। एपीआई वाला काम कर रहा है। एपीआई जो डाटा लेके आ रहा है वो डाटा लेके आ रहा है, बस फिलहाल एपीआई काम तो सिर्फ इतना ही है। अब डाटा हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगर इतना डाटा हम एक साथ लाएंगे बहुत टाइम लगता है, तो उसको ना कंप्रेस किया जाता है एक फॉर्मेट के अंदर, जिसको बोला गया जेसन फॉर्मेट है। सही है, बहुत उसको जो है ना कंप्रेस करके रखा गया हुआ है। बहुत डाटा होता है, बहुत डाटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्सचेंजिंग डाटा, मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब हम डाटा को जब सर्वर पे हम रिक्वेस्ट, अच्छा जेसन फॉर्मेट में डाटा सेव भी हम ही करा रहे हैं। ऐसा नहीं है सर्वर कहाँ से दे रहा है, सर्वर अपने घर से थोड़ी लेके आ रहा है डाटा। आपने सेव कराया हुआ डाटा बेस के अंदर, तो वहाँ से लेके आ रहा है। आपने उसको सेव किया हुआ है। कैसे? अभी जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसको हम कहते हैं गेट की रिक्वेस्ट। कौन सी रिक्वेस्ट है? हमारे पास नॉर्मली रिक्वेस्ट होती है गेट, पोस्ट, पुट होगी आपके पास एक, पैच भी हो सकती है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है, देखेंगे। और डिलीट। ठीक
ठीक है, एक काम करते हैं, सिर्फ पुट रख लेते हैं अभी, ठीक है, इस एक को रख लेते हैं। सही है, कितनी रिक्वेस्ट है आपके पास? 4, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। सर्वर पे आपकी ये 4 रिक्वेस्ट जाती हैं, इससे ज्यादा भी होती हैं लेकिन नॉर्मली ये 4 ही हैं, कॉमन 4 हैं ये, ठीक है। कितनी है? 4। कौन कौन सी है? गेट, पोस्ट, आगे डिलीट। अभी जो हमने रिक्वेस्ट करी है वो थी गेट की। गेट का मतलब क्या होता है? हासिल करना, मतलब किसी चीज, कोई चीज लेना कि भाई, तो सर्वर से हम गेट की रिक्वेस्ट करके बोलने हमें डाटा लाके दे दो। सही है, एपीआई काम, एपीआई का ही बोला भाई कि जो है ना वो फला बंदा जो है आपसे जो है डाटा मांग रहा है मेरा, तो उसने बोला ठीक है भाई ये लो भाई हमारा डाटा, ये लो, दे दिया उसने। तो ये हमने रिक्वेस्ट करी गेट की कि भाई हमारा डाटा हमें दे दो, उसने दे दिया। पोस्ट की रिक्वेस्ट भी हम करेंगे, मैंने एक यूज़र क्रिएट करना है, आपने एक अकाउंट बनाया फेसबुक के ऊपर पहला या इंस्टाग्राम के ऊपर, आपको बोलते हैं साइन अप करो, ऐसा ही है ना, वो साइन अप की रिक्वेस्ट पोस्ट की रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। किसकी रिक्वेस्ट होती है? पोस्ट की रिक्वेस्ट होती है। आपने वहाँ पे जब रिक्वेस्ट करी तो वो पोस्ट की रिक्वेस्ट गई किसके पास? एपीआई लेके गई सर्वर के पास कि भाई ये एक बंदा है आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपकी एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्टर होना चाह रहा है। सर्वर ने उसको वेरीफाई किया कि भाई कोई हैकर वैकर तो नहीं है, कोई उल्टी पुल्टी हरकत तो नहीं कर रहा, देखा भाई ठीक है, डाटाबेस में सेव करा दिया उसने। ये जो फॉर्मेट में जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है ना, ये जेसन फॉर्मेट है। और जो मेथड अभी यूज हो रहा है, जो मैं यहाँ से भेज रहा हूँ सर्वर के ऊपर कोई डाटा भेज रहा हूँ, वो पोस्ट की रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है। पुट हो गई कि भाई मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा था, जैसे मिसाल पर इंस्टाग्राम की बात करते हैं, आप गए आपने अपनी बायो चेंज कर दी, चेंज करते रहता है ना, शरारती लड़के वाले लड़के तो नहीं है ना आप लोग, अच्छे लड़के हैं ना। तो खैर आप गए बायो के अंदर आपने अपना स्टेटस चेंज कर दिया, भाई मैं वेब डेवलपर बन गया भाई, मुबारक हो। आपने वजह के स्टेटस चेंज किया, आपने रिक्वेस्ट करी, सेव की, वो जो रिक्वेस्ट गई है ना वो गई है पुट की। क्यों? चूंकि ऑलरेडी डाटा सेव है आपके पास सर्वर के अंदर, सॉरी डाटाबेस के अंदर। तो एपीआई ने देखा एक मेथड यूज हुआ, कौन सा? पुट का। वो समझ गया कि डाटा अपडेट करना है, ये अपडेट के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो वो वहाँ पे गई आगे, उसने सर्वर को बोला कि भाई ये डाटा आया है, इस बंदे का है, इसकी चीज़ अपडेट करनी है। सर्वर ने वेरीफाई किया भाई यही बंदा है, ठीक है, उसने डाटाबेस में अपडेट कर दिया, उसकी डाटाबेस में ये डाटा अपडेट हो गया। अब आप जब दोबारा गेट की रिक्वेस्ट करोगे अपने बायो को तो हमेशा अपडेटेड आएगा, ऐसा ही होता है। दूसरी हो गई डिलीट की, आपने कोई चीज़ डिलीट करनी है, आपने पोस्ट बनाई हुई थी, आपने अपनी पिक्चर अपलोड की हुई थी इंस्टाग्राम के ऊपर, आपने वहाँ डिलीट के बटन पे क्लिक किया, डिलीट हो गई। सर्वर को पता चला भाई एक रिक्वेस्ट हुई है, किस चीज़ की हुई है, सॉरी एपीआई ने देखा डिलीट की रिक्वेस्ट है, लेकिन ये सर्वर के पास कि भाई डिलीट की रिक्वेस्ट आई है, इस यूज़र की है। सर्वर ने फिर वेरीफाई किया, चेक किया भाई क्या यूज़र सही है, कोई दूसरा यूज़र तो नहीं है, हेरा फेरी तो नहीं कर रहा कोई मेरे साथ, सर्वर होशियार है ना भाई। तो उसने क्या किया, देखा भाई ठीक है, उसने डाटाबेस में अपडेट कर दिया कि भाई ये पोस्ट इसकी डिलीट हो गई है, इसको निकाल दो। तो ये 4 मेथड आपके पास यूज होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, जिसको क्रड भी आपके सामने आपको बोला जाता है। क्रड पढ़ा होगा ना आपने, आप लोगों ने या तो सिर्फ नाम ही सुना होगा क्रड। काफ़ी लोग बोलते हैं, मुझे बोल लेते हैं हम क्रड बना लेते हैं, मैंने बोला ठीक है भाई बना लो। क्रड है क्या? क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये क्रड है, ठीक है। ये क्रड जो परफॉर्म हो रहा है वो इन 4 मेथड की बेस पे हो रहा है। क्लियर है बात? क्लियर है? कोई मसला? पोस्ट भी देखेंगे अभी हम, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम वापस जाएंगे, हम चेक करेंगे हमारा डाटा आया ही नहीं आया, क्योंकि अभी तो हमने जेसन फॉर्मेट में डाटा मंगवाया है, कन्वर्ट किया हम डाटा को, सही है, क्योंकि डाटा हमारे पास वहाँ से आएगा जेसन फॉर्मेट के अंदर। फैच के अंदर आपको जेसन यूज़ करना पड़ता है, हमारे पास और लाइब्रेरीज हैं फैच के थ्रू बनाई गई हैं, उसमें बार बार आपको जेसन लिखने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली डाटा जेसन में ला के देती है आपको, वो आगे चल के हम देख लेंगे। सेव किया, वापस आया, प्रॉमिस पेंडिंग में आ रहा है, अच्छा भाई एक इशू आ गया। अब वो कह रहा है कि भाई यहाँ पे आपका एक इशू आ रहा है, आप जो डाटा मंगवा रहे हो प्रॉमिस वो फुलफिल नहीं हो पा रहा। अब क्या करेंगे इसको करने के लिए? अवेट तो यूज नहीं कर रहे ना, अभी तो हम तो प्रॉमिसेस पे गेम खेल रहे हैं ना, तो कैसे करेंगे इसको? हम देन के बाद एक और देन लगा देंगे,
यहाँ पे क्या हुआ है, लॉक कहाँ हो रहा है एक्चुअली, दूसरे ध्यान में हो रहा है, ठीक है। अच्छा भाई देख लेते हैं, आपको डाटा सही आना चाहिए ना हमारे पास, या नहीं आना चाहिए, आना तो चाहिए। अब मैं इसको हटा दूंगा डायरेक्ट और इसको कर दूंगा रिटर्न, क्या कर दूंगा, रिटर्न, क्योंकि मुझे रिटर्न भी तो करना है ना डाटा, ये रिटर्न करूंगा तो यहाँ तक पहुंचेगा ना। अब चेक करते हैं, आ गया डाटा, आ गया, लिमिट आ रही है, स्किप आ रहा है, टोटल आ रहा है, ये एपीआई बनाई गई है, ठीक है। जब आप बैकएंड सीख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एपीआई किस तरह बनती है। यूजर्स का डाटा सेव हुआ था, जो आपकी एप्लीकेशन थी, आपने मोबाइल एप्लीकेशन बनाई या वेब एप्लीकेशन बनाई, उसमें आपने सिर्फ साइन अप का फॉर्म बनाया था, आप लोगों का जो है ना डाटा रजिस्टर करवा रहे थे, तो उसमें हर यूज़र की अपनी एक आईडी है, उसका फर्स्ट और लास्ट नेम है, और क्या क्या है भाई, उसका एड्रेस है, उसकी एज है, बैंक है, पता नहीं क्या क्या डाल दिया इसके अंदर, तो पूरा सब कुछ उठ के आ गया इसके अंदर, एक यूज़र का सारा डाटा ही है, यहाँ तक वेट तक, उसका वेट भी डाल दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी आपने ऑलरेडी देखी हुई, क्या है ये सब, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डाटा। जहाँ आपका जब आप सेव कर रहे होते हो ना, तो भी आप एक ऑब्जेक्ट में या एरे में रिक्वेस्ट भेजते हो। अब एक साथ मल्टीपल लोग रजिस्टर नहीं होते, तो वरना आप एक साथ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में भेजते हैं डाटा। एक बंदा एट अ टाइम एक ही बार रजिस्टर होगा, मतलब आपकी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में खुली है, आप एक ही बार हो सकते हो, वो कंप्लीट होगा तो फिर नेक्स्ट पे जा सकते हो, ऐसा ही होगा ना। फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करोगे, ईमेल तो एक ही डालोगे, 4-5 ईमेल तो नहीं डालते एक साथ रजिस्टर करने के लिए, तो आप एक ईमेल डालते हो, साइन अप पे क्लिक करते हो, डाटा पीछे जाता है, एपीआई लेके जाती है सर्वर पर और सेव कर देती है डाटाबेस के अंदर, ठीक है। तो वो जाता है आपके पास एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में ही या जेसन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करके जाया जाता है, लेकिन जो डाटाबेस पीछे मैनेज हो रहा है, सर्वर सारी चीज़ें देख रहा है, वो ये चीज़ें बना रहा है। अब देखो ब्लड ग्रुप भी आ गया, उसका कंपनी आ गई, उसका क्रिप्टो आ गया, उसका ईमेल आ गया, उसका आई कलर तक आ गया, ये सारा यूज़र का डाटा आपके पास शो हो रहा है। और कितने यूज़र्स हैं यहाँ पे, 30 यूज़र्स हैं, उनका सारा डाटा आपके पास आ गया है एपीआई रिक्वेस्ट के थ्रू। तो बात समझ में आ गई यहाँ पे क्या मसला हो रहा था, ये वाला मसला, आपका जो प्रॉमिस था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था, क्यों, क्योंकि वो रुक गया बीच में। आपने क्या नहीं किया, देन दोबारा नहीं, एक बार से भी हो जाएगा, ये तो मैंने आपको बताया कि देन दोबारा भी लगा सकते हो आप। रिटर्न नहीं किया था, जो मैंने आपको बात पहले बताई थी, जो मैंने गलती हर दफ़ा करी, क्या है, रिटर्न, जिसमें मैंने 3 घंटे बर्बाद किए थे फर्स्ट टाइम अपने, किस वजह से, रिटर्न। मैंने आपको क्या कहा था, प्रॉमिस फुलफिल नहीं लिखा हुआ है, समझ जाना क्या होगा, रिटर्न। आपने रिटर्न नहीं लगाया, इसका मतलब प्रॉमिस फुलफिल हो नहीं सकता, आपका पेंडिंग में चला गया वो। अब वो कोई एरर आता है तो कैच में गिर जाएगा, और अगर कोई एरर नहीं आता तो वो देन में चलता चलता आगे बढ़ता रहेगा, जो भी आपने उसके प्रोसेस लिखे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो डाउन होना है उसने। लेकिन अगर आप जब रिटर्न लगाओगे नहीं तो फिर वो पेंडिंग में स्टेट में ही रहता है, ठीक है। क्लियर हुई बात, कुछ भी नहीं किया मैंने, एक फंक्शन बनाया, ट्राई कैच यूज़ किया, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया सेफ साइड के लिए, कोई इशू आता है, कोई एरर आता है तो कैच में गिर जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे मैसेज भी आ जाएगा भाई ये इशूज़ आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको यूजर्स कर देता हूँ, ठीक है। अब सेव करूँगा, एरर आ गया, एरर आ गया, ये एरर कहाँ से आ रहा है, इंडेक्स नंबर, index.js 15, लाइन नंबर 15, यहाँ से एरर आ रहा है ये, ओके। यहाँ पे गलती मेरी एपीआई में हुई है, मतलब वो ट्राई में गिरा, उसने यहाँ पे खत्म, सही है, कैश में गिरने का मौका नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कैश था ना इसका, वो इससे बाहर निकलता तो आगे जाके गिरता, वो भी इसी के अंदर फंसा हुआ था। क्या बताया भाई उसने, कौन सी रिक्वेस्ट है, 404, एक और चीज़, ये एक और स्टेटस कोड है 404 नॉट फाउंड, ठीक है, इसको भी याद रखना। कोई इशू आता है, स्टेटस 404 आ रहा है, मतलब आपने कोई गड़बड़ करी है फ्रंट एंड से डाटा भेजने में, ये फ्रंट एंड का एरर है।
400 के जो भी आपके पास एरर आएंगे सारे फ्रंट एंड के। 500 का कोई एरर आता है, 503 आता है, 502 आता है, ये सारे सर्वर एरर है, बैक एंड के एरर है। किसी भी एप्लीकेशन में जाना, कहीं भी सम टाइम आपके पास लिखा हुआ आता होगा सर्वर टाइम आउट। सम टाइम आप देखते हो कि यार कोई वेबसाइट पे आप गए थे, अचानक से लिखा हुआ है सर्वर टाइम आउट। अरे यार ये क्या हुआ? आपकी नॉर्मल आपकी जो है पोर्टल में ही आता होगा यार यूनिवर्सिटी के, पता है हमें किस तरह से जो है ना ये गिरते रहते हैं, ये ऐसा ही है ना, आता है ना, आता है ना। क्यों? क्योंकि सर्वर कहता है बस मेरा हो गया बहुत, आपने बजट इतना नहीं रखा हुआ सर्वर का, तो सर्वर डाउन हो जाता है। तो 500 का जो एरर होता है वो किसका होता है? सर्वर एरर। ठीक है। एक और चीज़, अब ये तो आपको समझ में आ गया एपीआई रिक्वेस्ट कैसे हो रही है। अब आपने एपीआई रिक्वेस्ट चेक कैसे करनी है। अभी तो हमने यहाँ पे इशू डाल दिया, मैं उसको सही कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ। अब आप देखो डाटा थोड़ा लेट आ रहा है, ठीक है, लोड करो, डाटा थोड़ा सा डिले आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये फैच का मेथड है। अब इस सर्वर पर डिपेंड कर रहा है वो कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर सकता है। देखो, देख रहे हो, कभी डिले करके आ रहा है, कभी फौरन आ रहा है। तो ये जो डिले हो रहा है ये फैच की मेथड की वजह से हो रहा है, और ये पूरा प्रोसेस तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इवेंट क्यू के अंदर किस तरह जा रहा है सारा प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये डाटा तो आपने कंसोल करके चेक करा, अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं कंसोल करने चेक करने का, तो आप किस चेक करोगे? नेटवर्क के टैब के अंदर। नेटवर्क के टैब के अंदर आपको सारी एपीआई रिक्वेस्ट नजर आएंगी। नेटवर्क के टैब पे जाओगे, आपके पास पूरा ये बना हुआ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास ऑल पे हो सकता है, तो ऑल में वो बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा होता है, या डॉक्यूमेंट भी दिखा रहा है कोई एक, index.js आपका पेज भी दिखा रहा है जो रेंडर हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे VS भी दिखा रहा है, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो बेहतर ही होता है जब भी आप फैच का मेथड यूज़ करो, कुछ भी करो, यहाँ पे चले आओ फैक्स और XSR के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जाओगे तो आपकी रिक्वेस्ट आ रही है क्या? यूजर्स की। एक तो इसका साइन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, देख लो यहाँ पे, ठीक है। आ रहा है, ये लोगो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका स्टेटस पता चल रहा है, टाइप फैच। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास हेडर आता है। हेडर को हम एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे हेडर होता क्या है। अभी इसको छोड़ दो। उसके बाद प्रीव्यू, प्रीव्यू के अंदर आपके पास डाटा आएगा, जो भी आपके पास डाटा था सारा आपको यहीं पे शो हो जाएगा। रिस्पॉन्स में जाओगे तो वो सारा एक साथ इस तरह आ रहा होगा। सही है भाई, ये पूरा यूजर्स आ रहा है। अब यूजर्स का एरे, फिर उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये बहुत सारा डाटा आपके पास इस तरह शो होता रहेगा। और ये टाइमिंग, किसको कितना टाइम लगा, क्यू के अंदर कितना टाइम लगा, इसको स्टार्टेड कितनी हुई, ये सारा आपको बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। एपीआई कॉल ड्यूरेशन कितना होगा आपके पास? मिली सेकेंड। मैंने आपको क्या कहा था? मिली सेकेंड्स में काम होता है ये। जो मैंने आपको इवेंट क्यू का पूरा प्रोसेस बताया, ये बिल्कुल इतना माइनर है, आप पकड़ भी नहीं सकते इसको। हाँ, एक प्रोसेस होता है इसके अंदर थ्रॉटलिंग का। यहाँ से अगर आप इसको कर दो कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि 3G या स्लो 4G, तो अब यहाँ पे डाटा और बहुत स्लो आएगा, क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए नॉर्मली यूज होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, अब डाटा आपके पास सुकून से आ रहा है, पेंडिंग आया, देर से आया। मैं इसको और स्लो कर दूंगा 3G पे, डाटा और स्लो आएगा, लोड लेगा प्रॉपर, आराम से डाटा आएगा, पेंडिंग आया, पेंडिंग, अब डाटा आया आपके पास, ठीक है। तो ये टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो कि भाई चेक करने के लिए कोई इशू आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई सवाल है इससे रिलेटेड? कोई चीज़ नहीं समझ में आई है? कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया? ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा, इतना मुझे पता है। सही है ना? या हो गया? सिंपल सा एक फैच का मेथड हमने देखा है, ठीक है, और उसको हमने प्रोमिसेस के थ्रू किया है, ठीक है। ये प्रोमिसेस है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में या शायद उससे पहले वाली क्लास में पढ़ाए थे, डिफाइन कर दिए थे प्रोमिसेस है क्या, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप जब हम एपीआई कॉल करके दिखाऊंगा, मैं आपको एक हम लोग वेदर एप्लीकेशन बना के देख लेंगे, छोटे मोटे देख लेंगे, उसमें भी सेम एपीआई कॉल कर लेंगे। तो उसमें क्या होगा, हम या बल्कि कुछ अगर मुझे मिला तो मैं पोस्ट की मेथड भी करके दिखा दूंगा आपको। यहाँ पे अक्सर एपीआईज में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पोस्ट के जो है ना मेथड अलाउ नहीं करते, क्योंकि उनका अपना डाटा, अपना सर्वर है। नहीं तो आप जैसे बंदे तो रोज़ खेलते रहेंगे, डाटा डाल के सबमिट करते रहेंगे। अब उनके सर्वर पे रिक्वेस्ट की जा रही है, सर्वर बैंड हो सकता है, मतलब बंद हो सकता है, इतनी रिक्वेस्ट ज़्यादा आएंगी तो, ठीक है।
तो इसलिए ज़्यादातर अलाउ नहीं करते, सिर्फ गेट का रखते हैं कि गेट का भी करो, और गेट में भी वो फिर लिमिट रखते हैं इसकी, और इसको किस तरह हैंडल करते हैं वो उनका पूरा कॉन्सेप्ट होता है। वो आपका सब्जेक्ट होता है सिस्टम आर्किटेक्चर डिज़ाइन, पूरा सिस्टम डिज़ाइन जो होता है एक सब्जेक्ट होता है जो आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे या पढ़ चुके हो। तो उसके अंदर होता है आप आर्किटेक्चर को, सर्वर को किस तरह बनाते हो, किस तरह मैनेज करते हो। फूड पांडा जैसी एप्लीकेशन या और बड़ी एप्लीकेशंस हैं, फेसबुक है, वो किस तरह अपना सर्वर मैनेज कर रहा है। नेटफ्लिक्स है, मिलियंस ऑफ यूज़र उस पर खड़े हुए एक साथ, लोगों का क्रैश नहीं हो रहा, सर्वर क्यों नहीं हो रहा, किस तरह मैनेज हो रहा है, ये पूरा सिस्टम आर्किटेक्चर है। ये एक अलग जो है ना काइंड ऑफ कह लो आप बैकएंड की जॉब है, जिसमें बहुत अच्छी पे है और बहुत अच्छा स्कोप है। और ये ना पूरी इंडस्ट्री के समझ लो चीते होते हैं, ये काफ़ी टफ पढ़ाई है ये। यूनिवर्सिटी वाली तो बच्चों वाली होती है, वो तो कुछ नहीं होती, छोटी मोटी चीज़ें सिखा देते हैं वो, लोड बैलेंसिंग सिखा देंगे आपको, जैसे स्केलेबल किस तरह करना है आपने, ये सारी चीज़ें सिखा देंगे। आर्किटेक्चर जो संभाल लेना अपनी बनाई हुई वेबसाइट का, किसी भी चीज़ का, वो चीता है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसको ए सिंगापुर से देखेंगे, सही है। लेकिन ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपके पास आपकी जॉब लग जाए, चलो मिसाल के तौर पे आपकी कल जॉब लग जाती है, ठीक है, और आप एक ऑफिस में जाते हो, अब वहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है बोला कि भाई स्क्रैच से कंप्यूटर लेके बैठ गए अब आप वेबसाइट बनाओ, नहीं, या कोई काम बनाओ, नहीं। उनके पास एग्जिस्टिंग कोड वेबसाइट भी हो सकती है, वेब एप्लीकेशन हो सकती है, वो आपको देके बोले यार इसमें ये मसला आ रहा है, इसको चेक करो। तो कभी भी ये सोच के ये मत सोचना आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपको कंप्यूटर बैठा के बोलेंगे शुरू से बनाओ, ये कभी नहीं होता, बहुत ही रेयर होता है ये, बहुत ही रेयर। 10 से 15% चांसेस होते हैं कि किसी को बैठा के बोलेंगे भाई शुरू से बनाओ, या तो बिल्कुल ही कंपनी स्क्रैच से अगर स्टार्ट हो रही है तो अलग कहानी है, ठीक है। वरना नॉर्मली इंटर्न्स को कभी भी इस तरह नहीं जाता, नॉर्मल छोटा मोटा कोड दे के आपको बोल दिया जाता है भाई इसका बग है ये फिक्स कर लो। छोटे बग्स उतना ज़्यादा होते भी नहीं है, तो उसमें आपकी टेस्टिंग होती है कि भाई ये बंदा किस काबिल है कि भाई ये आगे कितना जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह फैच का मेथड आ जाए, आप तो बोलोगे भाई हमें तो सलानी में सर ने पढ़ाया नहीं था, फिर लिंक्डइन खोल के मेरा दिखाओगे यार यही तो सर थे, ये हमारे सर हैं, ये मैं दिखाता हूँ ना आपको यहाँ, ये चलो गिटअप भी दिखा देते हैं, ये हमारे सर हैं, ये दाढ़ी वाले जो डर गया वो। हाँ, ये दाढ़ी वाले सारे, इनको कुछ नहीं आता है, इन्होंने सिखाया भी नहीं, ठीक है। इनकी देख लो आप रैप वैप, कुछ काम हम भी नहीं आता है इनको, तो वहाँ जाके ये बोल दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी फिर। तो आपको इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, ये चीज़ें कम इस्तेमाल होती हैं, लेकिन अगर कोई ओल्ड कोड आपको मिल जाता है तो आपको हो सकता है ये इस्तेमाल हो रही हो, ठीक है। कोई सवाल? बेहतर यही है, और फॉर्मेट होते हैं हमारे पास, लेकिन जेसन बेहतर ही है, हाई लेवल डाटा इसमें ट्रांसफ़र होता है हमारे पास। और कोई सवाल? हाशिर सब क्लियर है? आपका नाम क्या है? नहीं पीछे शाहजेब। आपके बराबर में? अरमान, अरमान, ठीक है। तो कोई सवाल किसी का भी नहीं है, सबको समझ में आ गया? अम्माद आपको भी आ गया? हसन, फिर प्रोजेक्ट क्या बना रहे हैं आप लोग? अच्छा, प्रोजेक्ट का मैंने बता दिया, जो लेट आए वो सुन लें। डेट मैंने एक्सटेंड कर दी है, और कब तक करी है मैंने? 6 तारीख को चेक हो गई होगा। अब 4 बच्चे आते हैं, 3 आते हैं, 2 आते हैं, ये अब आपके ऊपर है, ठीक है। प्रोजेक्ट कोई इतना बड़ा, मैंने आपको रॉकेट साइंस भी नहीं, मैंने आपको बोला भी नहीं नासा जैसा रॉकेट बना दो, मैंने आपको ये भी नहीं बोला कि कोई जो है ना आप बहुत बड़ी इंस्टाग्राम बना दो, पूरा नेटफ्लिक्स बना दो, नहीं भाई, छोटा प्रोजेक्ट बनाओ, बहुत बड़ा नहीं बनाओ, लेकिन इतना छोटा भी ना हो कि वो एक वेदर एप्लीकेशन बना दिया आपने, ये कैलकुलेटर बना दिया आपने, ये भी ना हो, ठीक है। प्रोजेक्ट को नज़र आए कि हाँ यार कुछ किया है, नज़र आ रहा है क्या, उसके फिर मार्क्स भी नज़र आए।
कोई सवाल नहीं किसी का? तो इसकी जाके थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, देखना। और अगर किसी को इवेंट लूप का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो वो जाके वीडियो अपलोड हो जाएगी, उस पर देख लेना, ठीक है। और इसके अलावा नहीं समझ में आता भाई मेरा, तो यूट्यूब पर जाके देख लेना भाई, जिसका समझ में आ रहा है आपको उसका देख लेना। नहीं तो गिफ्ट भी मैंने आपको दिखा दिया, वहाँ से भी अगर आप अंडरस्टैंडिंग कर लोगे तो आपको तब भी क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन सीखना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि कोई सवाल करे ना आपसे। मैं लिटरली बताता हूँ आपको, एक मेरी एक टीचर से बड़ी बहस हो गई थी, मेरी यूनिवर्सिटी के टीचर थे, तो वो मैकेनिक बोल लेते हमें, क्या बोल लेते हैं? मैकेनिक, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ।